हेलो फ्रेंड्स। देखिए, हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के ऊपर क्लास हो चुकी है, जो आपके जो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके वो क्लास देख लीजिए। देखिए, हमने लैटिट्यूड को अच्छे से समझ लिया। हमने देखा लैटिट्यूड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमने देखा लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आज के इस सेशन में हम कुछ PYQs सॉल्व करने वाले हैं, कुछ MCQs सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि हमने जो क्लास लिया है क्या वो वर्थ इट है, हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सा ब्रीफ देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब पर ये जो लाइन है सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ऐसे नंबर ऑफ पैरेलल्स होते हैं इक्वेटर के, और टोटल कहाँ तक जाते हैं, नॉर्थ पोल तक, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ तक, जिसे नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। सेम इस हेमिस्फीयर में भी होता है। ये भी 90 लाइन्स जाती हैं 90 डिग्री साउथ, और इसे साउथ पोल कहते हैं। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये दोनों को दो भाग में, ग्लोब को दो भाग में डिवाइड करता है। ऊपर के भाग को नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मतलब ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सी लाइन, ये कौन कर रहा है, इक्वेटर कर रहा है। ये लैटिट्यूड वाले लाइन हो गए। अब कुछ मेजर लैटिट्यूड लाइन होती हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। और ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री दोनों साउथ में होता है। नॉर्थ में होता है उसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, साउथ में होता है उसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ये तो लैटिट्यूड लाइन हो गई। ऐसे ही लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर जो इक्वेटर को पास करती हैं और दोनों पोल्स को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे से क्या करती हैं, जोड़ती हैं। जिसमें 0 डिग्री की लंबवत रेखा को या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। जो पूरे ग्लोब को दो भागों में ब्रेक डाउन करती है, दो भागों में तोड़ती है। ये साइड वाले भाग को, पूरे और भाग को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये साइड वाले भाग को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये तो एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो आड़ी रेखाएं हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और एक ऐसी रेखाएं हैं, ये इमेजनरी रेखाएं हैं, इमेजनरी लाइंस हैं। ये लाइंस, ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन वर्टिकल लाइन होती है, और ये वाली हॉरिजेंटल लाइन होती है, लैटिट्यूड वाली। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या है। अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये जो 0 डिग्री की लाइन है जिसे लैटिट्यूड कहते हैं उसे इक्वेटर कहते हैं। तो क्या होगा लैटिट्यूड, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री की
जो लाइन सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। जैसे हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच सिटी? प्राइम मेरिडियन मतलब कौन सी लाइन? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन। ये कहाँ से पास होती है? तो देखिए 1884 के पहले कोई भी ऐसा फिक्स रेफरेंस पॉइंट नहीं था, बट 1884 में रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि ग्रीनविच में है, वहां से पास होने वाले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही क्या कहा गया? प्राइम मेरिडियन कहा गया। और इसे ही कई बार ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। तो कौन कहाँ से पास हो रही है? ग्रीनविच से पास हो रही है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन होती है? लैटिट्यूड लाइन है। कहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो सही आंसर क्या हुआ? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज नॉन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? तो देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो उसे ट्रॉपिक ऑफ, माफ कीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ में जो है उसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मतलब मकर रेखा कहते हैं। ये ऐसा सर्कल होता है, तो सही से बना लेते हैं। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 66.5 आर्कटिक सर्कल नदन में, और ये 90 डिग्री नदन पोल। यहाँ पे 23.5 सदन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? साउथ में होता है। क्या होना चाहिए? एस लिखा होना चाहिए। एस क्या इंडिकेट करता है? एस इंडिकेट करता है सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड? क्या पूछा है? लैटिट्यूड आर देयर टोटल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अभी हमने देखा ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है? 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियस है टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 0 से 90 यहाँ पे, और सेम यहाँ पे भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे भी टोटल लाइन कितनी हो गई? 90। तो 90 और 90 टोटल कितने हो गए? 180। पर यहाँ पे अगर इक्वेटर को भी काउंट करेंगे तो टोटल लाइन कितनी आएगी? 181। पर यहाँ पे नॉर्थ से साउथ पूछा है तो इक्वेटर को काउंट करना चाहिए, पर 181 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? 180 के साथ में जाएंगे। ये तो कुछ इजी क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन के पास चलते हैं। विच लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? अभी हमने देखा 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये क्या करता है? अर्थ को नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ऐसे दो भागों में ब्रेक डाउन करता है, और ये ऐसे कंप्लीट सर्कल बनाता है, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। क्यों ग्रेट सर्कल? क्योंकि अर्थ जो शेप है वो क्या है? जियोइड है। जियोइड है, इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर में क्या है? बल्जी है।
बल्जी मतलब थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ है। उभरा होने की वजह से ये जो इक्वेटर वाला सर्कल बनता है, लैटिट्यूड लाइन्स क्या है, लैटिट्यूड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को छोड़ दें जो कि पॉइंट फॉर्म में हैं, तो बाकी सारे लैटिट्यूड्स क्या बनाते हैं, एक सर्कल फॉर्म करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा सर्कल कौन बनाता है, इक्वेटर बनाता है। तो इक्वेटर ही दो भागों में डिवाइड करता है। तो क्या पूछा है, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो क्या होगा, इक्वेटर। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्लोजेस्ट टू विच लॉन्गिट्यूड, अभी हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड लाइन कैसी होती हैं, ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, और कहाँ से होके गुजरती हैं, इक्वेटर से होके पास करती हैं। तो एक सेंटर लाइन डिसाइड की थी 0 डिग्री की रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए 1884 में, जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, इसे IST लाइन कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। और इसी के एग्जैक्ट पीछे, मतलब इसके अपोजिट में ही एक लाइन होती है सर्कल के ऊपर। मान लीजिए हमारा बैक देख रही है, फ्रंट है ग्लोब का, और ये ग्लोब का क्या है, बैक है। तो बैक में जो लाइन होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो कौन सा लैंग्वेज दिखाई देता है, 180 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड इज ट्रू, लैटिट्यूड के बारे में क्या ट्रू है, याद देखिए क्या पूछा है, ट्रू क्या है। दे आर वर्टिकल्स लाइन, लैटिट्यूड वर्टिकल्स लाइन होती है, नहीं। लैटिट्यूड कैसी लाइन है, मैंने बताया लैटिट्यूड कैसी लाइन है, और ये जेंटल लाइन है। लैटिट्यूड वर्टिकल लाइन नहीं होती, वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये तो गलत हो गया। दे आर पैरेलल लाइंस दैट नेवर मीट, हाँ हमने देखा एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। तो अभी के लिए देखते हैं ये सही है। दे आर सर्कुलर बट डू नॉट कवर द फुल ग्लोब, नहीं। अगर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को छोड़ दें तो बाकी सारे क्या हैं, सर्कुलर हैं और पूरे ग्लोब के ऊपर देखने को मिलते हैं, मतलब फुल ग्लोब कवर कर लेते हैं। तो ये वाला भी गलत हो गया। दे आर मेजर फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, नहीं, प्राइम मेरिडियन से नहीं मेजर किए जाते। कहाँ से मेजर किए जाते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर से मेजर किया जाता है। तो ये सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 9 क्वेश्चन क्या है, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड विच, अभी हमने देखा कि आर्कटिक सर्कल कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ आता है, अंटार्कटिक सर्कल आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर को कौन डोनेट करता है, एस। नॉर्दर्न कौन डोनेट करता है, एन। दोनों का लैटिट्यूड सेम है, क्या है 23.5, 23.5 जिसको कहते हैं। और नॉर्दर्न में क्या है, आर्कटिक आता है। और अगर अंटार्कटिक पूछा होता तो क्या आता, 23.5 डिग्री साउथ, या 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 23 मिनट 43 डिग्री 30 मिनट साउथ, ऐसा अंटार्कटिक होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, आर्कटिक पूछा है। तो किसके साथ जाएंगे, नॉर्थ के साथ में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, विच लॉन्गिट्यूड इज कंसीडर्ड एज द रेफरेंस फॉर मेजरिंग टाइम जोन। अभी मैंने बताया IST लाइन कौन सी है, IST लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। इसे क्या कहते हैं, IST लाइन। कब डिसाइड हुआ, 1884 में। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि ये ग्रीनविच से होके पास होती है। तो क्या हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। What is the approximate distance between each degree of latitude। ये हमने देखा कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 111 किलोमीटर का होता है। ये हमारी क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी। डी क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूड इज करेक्ट, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं पूछा। ये मार्किंग चलते करेक्ट पूछा है यहाँ पे। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, नहीं। लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। कौन पैरेलल होते हैं, लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दे कन्वर्ज एट द इक्वेटर, वो इक्वेटर पे कन्वर्ज होते हैं, नहीं, वो इक्वेटर पे कन्वर्ज नहीं होते। ये हमारा इक्वेटर है और वो ऐसे ऐसे फैले हुए होते हैं, तो कन्वर्ज तो होते ही नहीं है। दे हेल्प इन डिटरमाइन टाइम जोन, टाइम जोन डिसाइड करते हैं क्या, हाँ 0 डिग्री का नाम ही है IST,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम जोन तो डिसाइड करते हैं। दे आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्थ पोल, क्या वो हमेशा नॉर्थ पोल से मेजर किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं, पर मेजर नॉर्थ से नहीं किए जाते। तो क्या होगा? टाइम जोन डिसाइड करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, क्या पूछा है? इफ इट इज 12 नून एट द प्राइम मेरिडियन व्हाट विल बी टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। देखिए हमारी, देखिए हम सबसे पहले समझ लीजिए कि ये ग्लोब है हमारा, ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री वाली इक्वेटर लाइन, और ये 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन की लाइन है। ये प्राइम मेरिडियन की लाइन दो भागों में ब्रेक कर रही है। एक साइड बन रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरे साइड बन रहा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जब हम, और ये 0 डिग्री पे है, जब हम यहाँ से ईस्ट में जाते हैं तो हम टाइम में क्या करते हैं? गेन करते हैं। गेन करते हैं मतलब हम समय में आगे बढ़ते हैं। और जब हम 0 डिग्री से वेस्ट की ओर जाते हैं तो हम टाइम को क्या करते हैं? लूज करते हैं। ये वाला चीज याद रखिएगा। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है आइडियल में। आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन में जब हम ईस्ट साइड जाते हैं तो लूज करते हैं एक दिन, और जब वेस्ट जाते हैं तो एक दिन लूज। तो अभी उस पर नहीं जाएंगे, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब हमारा जो अर्थ है वो 24 आवर्स में कितने डिग्री का रोटेशन करता है? 368 डिग्री का रोटेशन करता है। मतलब अगर हम कहेंगे तो 1 आवर में कितने डिग्री का रोटेशन आया? 15 डिग्री का। मतलब अगर मैं 15 डिग्री चलूंगा तो 1 घंटा ऐड होगा या तो डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूँ कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूँ। या इसको और ब्रेक डाउन करें तो 1 आवर मतलब कितना होता है? 16 मिनट होता है। 16 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। दैट मीन्स 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4 मिनट। तो अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 4 मिनट या तो गेन करूंगा और या तो लूज करूंगा, डिपेंड ऑन कौन से हेमिस्फीयर में जा रहा हूं। और दूसरे शब्दों और दूसरा समझे तो अगर मैं 0 डिग्री से 15 डिग्री अगर मैं चलता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं या तो 1 आवर गेन करूंगा और या तो 1 आवर लूज करूंगा, डिपेंड ऑन मैं कौन से हेमिस्फीयर में जा रहा हूं। मतलब अगर मैं 0 से 15 डिग्री पे जाऊं तो 1 आवर में यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। 15 से 30 पे जाऊं तो 1 आवर क्या हो गया? यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। 30 से 90 पे जाऊं तो 1 आवर क्या हो गया? यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। मतलब टोटल कितने हो गए? 1 आवर 1 आवर 1 आवर, टोटल कितने हो गए? 3 आवर्स ऐड ऑन हो गए। कितने आवर्स हो गए? 3 आवर्स ऐड ऑन हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐड ऑन होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि इफ इट इज 12 नून एट प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन पे कितना है? प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं दोपहर के। और मुझे किस पे जाना है? 90 डिग्री ईस्ट पे जाना है। तो अगर मैं 90 डिग्री ईस्ट को डिवाइड बाय 15 डिग्री करूंगा, 15 डिग्री क्यों? क्योंकि 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1 आवर। तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब मैं कितने आवर का गेन करना चाहिए मुझे? 6 आवर का गेन करना चाहिए। माफ, यहाँ 30, और ऐसे ऐसे मैं 90 तक जाऊंगा तो गेन करता जाऊंगा 1 आवर। 30 यहाँ पे 30 है, यहाँ पे ये कितना है? 45। ऐसे आप ऐड ऑन कर दीजिए 45 से। देखिए मैं आपको इसको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 0 से है 15 डिग्री, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, और 75 से फिर कितना आ जाएगा? 90। तो मैं हर 15 डिग्री पे कितना गेन करता जाऊंगा? 1 आवर गेन करता जाऊंगा, 1 आवर गेन करता जाऊंगा। मान लीजिए 1 आवर ऐड होता जाएगा
तो ऐसे कितने आवर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आवर ऐड हो गए। मतलब अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, ई लिखा हुआ है, मतलब मैं कौन से हेमिस्फीयर में जा रहा हूँ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूँ। तो अगर मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, गेन करूँगा। तो इस 12 में 6 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 PM हो जाएंगे। दूसरा तरीका है ये करने का। तो क्या है आंसर, 6 PM। अगला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होके, कौन सी कंट्री से होके गुजरता है। तो देखिए ये वर्ल्ड मैप है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास ऑन होता है, ठीक है। यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन पास होती है और यहाँ से पास होती है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, और यहाँ से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे, ठीक है। तो ये 0 डिग्री की लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ये कनाडा तो ऊपर आ गया, मतलब ये कनाडा वाला भाग है, तो यहाँ से तो पास नहीं हो रही, तो ये कैंसिल हो गया। रसिया कहाँ पे है, ये पूरा भाग रसिया का है, तो रसिया से पास नहीं हो रही, ये कैंसिल हो गया। अर्जेंटीना कहाँ पे है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो यहाँ से भी नहीं पास हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला भाग इंडिया का है, और ये इंडिया से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, इंडिया से। और वैसे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे इंडिया को क्या करता है, ऐसे दो भागों में ब्रेक डाउन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाउ मेनी टाइम जोन डज द अर्थ हैव बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूडल डिवीजन। कितने टोटल टाइम जोन होते हैं, 24 टाइम जोन होते हैं टोटल वर्ल्ड में, यह हमने देखा है हमारी क्लास में। व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल फ्रॉम द इक्वेटर। हमने देखा कि ये सारे 0 डिग्री, 23.5, ये सब क्या है, एंगुलर डिग्री है। और नॉर्थ पोल की बात कर रहा है, नॉर्थ पोल कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो क्या एंगुलर डिस्टेंस है, 90 डिग्री। विच इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू। तो मैं मैप बना लेता हूं और फिर हम एकदम ध्यान से इसको देख लेते हैं। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होती है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, या यूं कहें कि ये कर्क रेखा वाली लाइन है, ठीक है। अब ये यहाँ गुजरात है, गुजरात से पास हो रही है, ठीक है। गुजरात से पास हो रही है, राजस्थान से पास हो रही है, MP से पास हो रही है, छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, झारखंड से पास हो रही है, बांग्लादेश से गुजर रही है, त्रिपुरा से पास हो रही है, और क्या कहाँ से पास हो रही है, और पास हो रही है यहाँ से मतलब मिजोरम से पास हो रही है। पहले जब बिहार और झारखंड का पार्टीशन नहीं हुआ था, सेग्रीगेशन नहीं होता, तब वो बिहार से पास होती थी, बट फिलहाल बिहार से पास हो नहीं रही है। और यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल से पास हो रही है। तो कहाँ से, राजस्थान से तो हो ही रही है, झारखंड से भी हो रही है, वेस्ट बंगाल से भी हो रही है, लेकिन बिहार से नहीं हो रही है। तो नॉट पूछा है तो क्या आ जाएगा, C बिहार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एग्जैक्टली की बात नहीं की है, नहीं भैया, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। क्या बोला है, नियर बाय होता है। किसके नियर बाय होता है, 180 डिग्री लैटिट्यूड को हम आइडियल कहते हैं, बट इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, बट एग्जैक्ट कहा जाए तो नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं है। क्रॉसिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो एड्स डे नहीं, वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो एक दिन का क्या होता है, लॉस होता है। और
ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं तो 1 डे का क्या होता है, गेन होता है इंटरनेशनल डेट लाइन में। इट पासेस थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट, क्या बेरिंग स्ट्रेट से पास होता है? हाँ, तो ये अलास्का वाला रीजन है और ये रसिया वाला रीजन है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे पास होता है। और 8 प्लेसेस पे क्या है इसमें, इसमें थोड़ी मोड़ देखने को मिलते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट से पास होता है, तो हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, सी। 19 नंबर, इफ 2 प्लेसेस हैव अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर, क्या बोला है, 2 प्लेसेस हैं और टाइम डिफरेंस कितने का है, 2 आवर का है। व्हाट इज द लैग्नीट्यूडल डिफरेंस बिटवीन, देखिए देखो हमने बोला कि 0 डिग्री से 15 डिग्री पर जाएंगे तो कितना गेन होता है, 1 आवर का। 15 से 30 पे जाएंगे तो फिर से कितना हो गया, 1 आवर ऐड हो जाएगा। तो 1 आवर और 1 आवर, 1 घंटा और 1 घंटा, टोटल कितने हो गए, 2 घंटा। कितना डिफरेंस आया, 0 से 30 डिग्री, तो कितना डिफरेंस आया, 30 डिग्री का। विच लैटिट्यूड फॉर्म ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल कौन बनाता है, इक्वेटर। क्यों, क्योंकि सेंटर में है और अर्थ सेंटर से क्या है, बल्जी है, इसीलिए ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्रेट सर्कल। सेंटर से अर्थ क्या है, उभरा हुआ है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, नहीं, टू स्टेब्लिश टाइम जोन, टाइम जोन तो लॉन्गिट्यूड स्टेब्लिश करता है। टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, यस सही है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ और साउथ ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, किसी का जियो कोऑर्डिनेशन बताते हैं कि वर्ड पर कहाँ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। विच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन, देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होके गुजरता है, से पास होके गुजरता है, कहाँ से, नियर इलाहाबाद, कौन सा है, इलाहाबाद के पास से होकर गुजरता है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन, इलाहाबाद। तो यहाँ हमारी क्लास एमसीक्यू से की खत्म हुई और हमने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए थे उससे कैसे क्वेश्चन बनते वो भी हमने देख लिया। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपका दिन अच्छा हो और आप अपने प्रिपरेशन में उन्नति करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।